गाजा में शांति पहल के लिए भारत को मिला न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गाजा में शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन, वहां के शासन और वहां के रीडेवलपमेंट की देखरेख करना है मकसद। गाजा के लिए ट्रंप ने 16 जनवरी को पीस ऑफ बोर्ड का ऐलान किया था। इसमें 20 बिंदुओं में शांति स्थापित करने का रखा गया है प्लान। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने पीएम मोदी को न्योता मिलने पर जताई खुशी, कहा कि गाजा में हमेशा के लिए शांति आएगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भरेंगे नामांकन। 20 जनवरी को होगा चुनाव। नए बीजेपी अध्यक्ष चुनने के लिए 5708 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मतदाताओं में शामिल। ममता की सियासी जन्मस्थली सिंगूर से प्रधानमंत्री का बड़ा प्रहार, कहा कि 15 साल के महाजंगलराज को बदलना जरूरी, बंगाल को अब चाहिए असली परिवर्तन। सिंगूर में 830 करोड़ की सौगात देने पर बोले प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार यहां विकास को गति देगी। जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार। केंद्र की योजना रोकने वालों को मिलेगा अभिशाप। मोदी बोले, मेरे प्यार पर बाधा डालने वालों पर जनता करेगी हिसाब। पीएम मोदी ने बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया, कहा कि क्रूर शासन को बदलने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा कि फीता काटने की जगह वादे पूरे करे प्रधानमंत्री। सिंगूर से टीएमसी विधायक बेचाराम मान्ना का बयान, बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा जंगलराज कहीं और नहीं। टीएमसी नेता शशि पांजा का तंज, राज्य का फंड रोकने वाले अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान, बोले कि यहां जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक कोई निवेश नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। बोले कि प्रधानमंत्री ने बता दिया कि बंगाल में जंगलराज नहीं बल्कि महाजंगलराज। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का दावा, चुनाव में जनता टीएमसी को हराकर रहेगी। पीएम के विकसित बंगाल का सपना पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार बोले, ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, निवेश न आने के लिए सीएम खुद जिम्मेदार। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। बर्धमान में गुस्साए लोगों का हिंसक प्रदर्शन, टायर जलाकर हाईवे ब्लॉक किया। बर्धमान में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जमकर बवाल, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। बीजेपी नेता अभिषेक बनर्जी आज बारासात में करेंगे रोड शो, जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों से मुलाकात की। मुंबई के होटल ताज लैंड्स इन के रुके हुए 29 नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात के बाद बोले एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्षदों को कोई तोड़ नहीं सकता। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई, ठाणे, कल्याण और डोंबिवली समेत सभी जगह मेयर महायुति का ही होगा। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद स्विट्जरलैंड पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने से पहले मराठी समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। सीएम फडणवीस को मिले भव्य स्वागत पर उद्धव ने तारीफ की। संजय राउत बोले, उन्होंने पूरे समाज को गौरव दिलाया। निकाय चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की समीक्षा बैठक, एआईएमआईएम फैक्टर पर हुई चर्चा, सेक्युलर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर बात। बैठक पर कांग्रेस नेता मानिक राव ठाकरे का बयान, पैसे के इस्तेमाल से हमें कमजोर किया गया, अब किसी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक दिन के केरल दौरे पर जाएंगे। कोच्चि में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ महापंचायत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में सेना के 8 जवान जख्मी, 3 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई चौकसी, सड़कों पर जवानों ने संभाला मोर्चा। सुरक्षा बल के जवानों ने बीती रात चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। किश्तवाड़ के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग, इलाके में सुरक्षा बल के जवान चला रहे हैं तलाशी अभियान। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा, शोपियान में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू में भी हाई अलर्ट, पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। टीवी के अध्यक्ष और एक्टर विजय आज सीबीआई के सामने होंगे पेश। करूर भगदड़ मामले की जांच के सिलसिले में किया गया है तलब। नागपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडियम कैलिबर एमुनेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। सोलर फैसिलिटी के उद्घाटन पर बोले रक्षा मंत्री, भारत की डिफेंस यात्रा में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, प्राइवेट सेक्टर्स की भी भागीदारी बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह की चेतावनी, कहा कि सिर फिरे पड़ोसी के लिए तैयार है हथियार, अब की बार बेहद घातक होगा प्रहार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राजनाथ की मुलाकात, परिवार से भी मिले। 19 जनवरी से भारत दौरे पर रहेंगे। यूएई के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनने के बाद तीसरी बार करेंगे भारत का दौरा। लखनऊ में पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम, सीएम योगी ने 2 लाख परिवारों को डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की। सीएम योगी ने प्रोग्राम को किया संबोधित, कहा कि पहली बार एक साथ 62 लाख लोगों को योजना का लाभ मिले, ये पीएम मोदी के विजन का नतीजा।
वाराणसी के मना करने का विवाद पर अखिलेश यादव का तंद पूजा सरकार बताएं कि स्लैब से जांच के प्रमाण। अखिलेश के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार, कहा कि हमारी सरकार ने विदेशी मूर्तियां वापस लाई हैं, ये बेतुके आरोप लगा रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेले में टूटा एक और रिकॉर्ड, मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बरेली में खाली पड़े मकान में नमाज पढ़ने वाले पर एक्शन पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। हिंदू समाज के विरोध के बाद कार्रवाई हुई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में बरकरार, प्रदूषण की वजह से ग्राफ 4 के तहत पाबंदियां लागू। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी, प्रशासन ने 4 दुकानों को तोड़कर 40 फीट चौड़ा रास्ता निकाला। नोएडा हादसा मामले में एक्शन, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर को किया बर्खास्त। एक इंजीनियर के निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में डूबकर हुई थी मौत। इंजीनियर की मौत के मामले में नोएडा पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मृतक के पिता ने दर्ज कराई शिकायत। हादसे में प्रशासन की लापरवाही उजागर, निर्माणाधीन इमारत के पास नहीं था साइन बोर्ड, पानी भरने के चलते नहीं हो पाया था रेस्क्यू। सूरत में टला बड़ा हादसा, नौका दौड़ के आयोजन के दौरान डूबी नाव, इसमें सवार 12 लोगों ने तैरकर जान बचाई। सूरत में हर साल समंदर में 21 किलोमीटर की होती है पारंपरिक बोट रेस, पिछले 50 सालों से हो रहा है आयोजन, उसी के दौरान हादसा हुआ। राजस्थान के कोटा में गौवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा, हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता ने कोटयार्ड जैन मंदिर के पास अवशेष मिलने पर प्रदर्शन किया। एमपी के सिंगरौली में पुलिस की मॉक ड्रिल, हिंसा और उपद्रव से निपटने की तैयारी। शामली में आवारा सांड का उत्पात, सड़क से गुजर रही महिला को गंभीर रूप से जख्मी किया। झांसी में बेकाबू डंपर ने 2 कारों को रौंदा, टोल कर्मी को घसीटने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के झांसी में रेलवे कर्मी बना कसाई के पैसे के विवाद में लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या की, शव के टुकड़े करके नीले बॉक्स में छिपाया। लोडिंग ऑटो के जरिए शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाना चाहता था आरोपी, ड्राइवर ने शक के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, घर से दबोचा गया आरोपी। हमीरपुर धर्मांतरण कांड में प्रशासन का बड़ा एक्शन, आरोपी के पिता का अवैध लकड़ी गोदाम सीज, जिहाद के लिए हिंदू लड़की का बनाया था अश्लील वीडियो। हरियाणा के नूह में दर्दनाक हादसा, कई गाड़ियों की टक्कर में 2 लोगों की मौत। करनाल में आईटीआई के बाहर छात्राओं की जमकर मारपीट, कॉलेज प्रशासन ने 3 स्टूडेंट को सस्पेंड किया। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध आलीशान मकान पर बुलडोजर चला, बाकी संपत्ति पर भी कार्रवाई। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ईडी का बड़ा एक्शन, बालू माफिया के 26 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली में इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दूसरे राज्यों में बेची गई थी 16 कार जब्त। एमपी के जबलपुर में सड़क किनारे मजदूरों को कार ने रौंदा, हादसे में 2 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। गुजरात के राजकोट में यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। लखनऊ के दुबग्गा में बदमाशों ने की फायरिंग, 2 गुटों के झगड़े में पथराव भी किया गया। हिमाचल के सोनमर्ग में बेकाबू गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़की, हादसे में 3 लोग घायल। राजस्थान के कोटपुतली में एक गैस टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में टैंकर में लगी भीषण आग। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से टैंकर जलकर खाक हुआ, हादसे के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। आगरतला में बेकाबू स्कूल की बस सड़क पर लगे बैरिकेड से टकराई, हादसे में 2 से 3 लोगों को लगी मामूली चोट। पुलिस ने बस को जब्त किया, हादसे की वजह से जांच में जुटी है टीम। गोरखपुर में छेड़छाड़ के आरोपी युवक को एंटी रोमियो पुलिस ने हिरासत में लिया, महिला सिपाही ने भरे बाजार में आरोपी को जड़े थप्पड़। छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन, पुलिस की खातिरदारी के बाद युवक ने मांगी माफी। कुशीनगर में खेत में तेंदुआ दिखाई देने के बाद गांव में दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए चलाया अभियान, जाल फटा होने की वजह से फंसने के बाद भागा तेंदुआ। विराट कोहली का शतक बेकार, न्यूजीलैंड ने तीसरे और आखिरी वनडे में भारत को 41 रन से हराया। 38 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में जीती है वनडे सीरीज, भारत 7 साल बाद घर में हारा। इंदौर वनडे में फेल हुए भारतीय ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने 23, रोहित शर्मा ने 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंदौर में विराट ने खेली 124 रन की पारी, वनडे क्रिकेट का विराट ने लगाया 54वां शतक, न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक शतकीय पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज। नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने बल्ले में दिखाया दोनों ने दम, दोनों बल्लेबाजों ने इंदौर वनडे में लगाया अर्धशतक, 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नीतीश 52 रन का हर्षित का रहा। न्यूजीलैंड के लिए तीसरे वनडे में डेरिल मिचेल ने 137 रनों की शानदार पारी खेली, ग्लेन फिलिप्स ने 83 गेंदों में 106 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का निराशाजनक प्रदर्शन, 3 मैचों में एक भी 50 नहीं। विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ पहली बार चैंपियन बनी, फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रन से हराया।
विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ के बल्लेबाज अथर्व थार्ड 128 रन बनाए। पारी के दौरान लगाए 3 छक्के। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टक्कर। वडोदरा में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत को पीछे छोड़ा। WPL में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली भारतीय बनी।